all three are required. No, I can get the answer from any. अगर A very good afternoon to all of you, class. How are you all? Am I audible? Yes, sir. Okay. Good afternoon. Very good afternoon. मैं ठीक हूँ, आप सब बताइए, आप सब कैसे हैं? गुड. तो वैक्सीनेशन किस किस ने ले लिया है अब तक? अभी नहीं लिया है. ओके. ओके क्लास, प्रीवियस क्लास का आपको पीडीएफ मिल गया है. बैंक्स एंड अकाउंट, जो आपके बैंक अकाउंट्स एंड देयर टाइप्स हमने किया था. हाँ, दिल्ली में बंद कर दिया है. आपको नहीं मिला है अभी? सर, इन लास्ट क्लास कनिका एफडी के इंटरेस्ट पे टीडीएस नहीं डिडक्ट होता है, बट टीडीएस डिडक्ट होता है अंडर 194A. एक्चुअल में कनिका, ये जो केस मैंने डिस्कस किया था ना, वो जनरल केस था, लेकिन कुछ कुछ बैंक्स की अपनी पॉलिसीज अलग हैं. कुछ बैंक्स की अपनी पॉलिसीज अलग हैं जिसके हिसाब से वो टीडीएस डिडक्ट करते हैं. ठीक, लाइक प्राइवेट बैंक्स का अपना अलग सीन रहता है टीडीएस के लिए. टीडीएस के लिए तो मैंने ये भी नहीं बोला था कि टीडीएस फिक्स है. टीडीएस सबके लिए मैंने डिफर बोला था कि अपना चेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू दी, मतलब डिस्कशन के तौर पर. ठीक है, अभी तक बस एक ही पीडीएफ मिली है, फर्स्ट डे वाली. नंदनी, कौन सी पीडीएफ मिली आपको? मनी मार्केट? ओके. हाँ रेणुका, बताओ. तब तक बच्चे ज्वाइन भी कर लेंगे. 12:05 पे है ना क्लास, अभी 2 मिनट हैं. मैं आज पूछता हूँ कि पीडीएफ क्यों नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि मैं मेल कर देता हूँ यहाँ से. ओके ओके ओके, ठीक है कनिका, कोई इशू नहीं है उसमें. नीतीश, लास्ट वीक का जो करंट अफेयर क्विज था ना, उसके लिए तो मेरा डिस्कशन हो गया था मैम से. एक्चुअल में जो प्रीवियस वीक का था वो आपको अब मिला है, और जो लास्ट वीक का डिस्कशन हुआ था वो आपको अब मिलेगा, सैटरडे मिलेगा, यानी कल. ठीक है नीतीश. गुड आफ्टरनून शालीन. रेणुका, आपने डाउट नहीं पूछा, आप क्या पूछ रहे थे? बैंकिंग. प्रिया, अभी तो आपने ज्वाइन किया, आप न्यू स्टूडेंट हैं या फिर 24 मार्च के हैं? 24 मार्च ना. अभी तो आपके टॉपिक्स रहते हैं प्रिया, अराउंड आपके 7 to 8 टॉपिक्स हमें डिस्कस करने हैं. और अभी फ्रैंकी, यू आर न्यू आई थिंक. फ्रैंकी इज द न्यू स्टूडेंट. ओके. मॉनेटरी पॉलिसी एंड इन्फ्लेशन की पीडीएफ इनकम्प्लीट है, ऐसा नहीं हो सकता. कनिका, एक्चुअल में मॉनेटरी पॉलिसी की पीडीएफ में ना कुछ पेजेस एक्स्ट्रा हैं, मतलब वो ब्लैंक पेजेस हैं, बाकी वो कंप्लीटेड है. कहीं आप इसलिए तो नहीं सोच रहे कि वो ब्लैंक पेज जो पहुंच गए हैं उस वजह से आप सोच रहे हैं कि वो इनकम्प्लीट है?
हाँ, ब्लैंक पेजेस हैं वो, इस वजह से आपको लग रहा होगा, अदरवाइज दैट्स ऑल इनफ फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मॉनेटरी पॉलिसी एंड इन्फ्लेशन दोनों में एक एक दो दो, इवन मॉनेटरी पॉलिसी में ज्यादा पेजेस होंगे मे बी, ठीक है। बाकी न्यू स्टूडेंट्स डोंट फील लाइक आपको जैसा फील होता है ऐसा मत कुछ फील करिएगा, क्योंकि आपके तो क्लासेस होंगे, ठीक है। रेणुका पूछ लीजिए, बाकी मैं क्लास स्टार्ट करूं फिर, क्योंकि फिर बीच क्वेश्चन रेज होगा ना तो दिक्कत होगी। फ्रैंकी, या इट्स योर फर्स्ट क्लास, नो इशू, नो इशू, आई विल कवर ऑल योर टॉपिक, ठीक है। आप आज कैपिटल मार्केट से स्टार्ट करेंगे, बहुत फ्रेश टॉपिक है। पूछ लिया है आपने, ओके, मुझे देखने दीजिए क्या पूछा है आपने। अगर कोई इंडियन रेजिडेंट है और वो फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसके लिए क्या ऑप्शन है। देखिए, अगर कोई आपका इंडियन रेजिडेंट है और वो फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो ऑर्डिनरी अकाउंट खुलवाएगा ना, एफआरओ, एनआरओ, सॉरी रेणुका, ठीक है। बाकी याद रखिएगा कि टिल जब तक आप एनआरआई नहीं हो आप फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। बट हाँ, एक कंडीशन ये होती है कि आप अपनी करेंसी को फॉरेन करेंसी में चेंज करा सकते हो व्हाइल यू आर विजिटिंग दैट। अगर आप घूमने जा रहे हो या किसी काम से जा रहे हो और आपको अपनी करेंसी चाहिए, वो फॉरेन करेंसी, तो आप बैंक में जाकर चेंज करा सकते हो अपने वीजा और आपका जो काम है वहां पर उससे रिलेटेड दिखाकर उनको डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। ओके, चलिए क्लास, तो ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना टॉपिक। प्रज्ञा, उसके लिए कौन से बैंक्स होते हैं। प्रज्ञा, आई डिस्कस्ड कि हमारे इंडियन बैंक्स में कुछ फॉरेन बैंक्स का टाई अप है, जैसे कि पीएनबी बैंक में मैंने बताया था बैंक ऑफ अमेरिका का टाई अप है, अमेरिका के और भी बैंक्स का टाई अप है, जैसे एसबीआई के साथ टाई अप है, तो ऐसी चीजें हैं। तो आप उनको एक बार लिस्ट देख लेना। बाकी इट्स नॉट मतलब रिक्वायर्ड टू योर रेलेवेंट टू योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि कौन से बैंक्स में आपका कौन से बैंक इंक्लूड है, फॉरेन बैंक्स कौन से इंडियन बैंक में, ठीक है। बाकी इफ यू वांट यू कैन चेक इट आउट। पीएनबी की डिटेल्स आपको मिल जाएगी, इवन एसबीआई में मिल जाएगी। सर, लोरो अकाउंट में पीएनबी एसबीआई को डायरेक्ट भी तो दे सकता है ना। प्रीति, नो प्रीति, लोरो अकाउंट में देयर इज अ थर्ड पार्टी अकाउंट होता ही है, विदाउट ट्रांसफर उसके ट्रांसफर नहीं हो सकता, क्योंकि हम फॉरेन में ट्रांसफर करवा रहे हैं ना पैसा, पीएनबी के थ्रू हम फॉरेन में ट्रांसफर करा के फॉरेन के एसबीआई में पहुंचा रहे हैं, तो इस वजह से हमें लोरो अकाउंट की जरूरत है। गुड आफ्टरनून, नमस्ते मानस। चलिए मैं स्टार्ट करूं अब टॉपिक। इज देयर एनी क्वेरी क्लास। आप ना, मैं जैसे लास्ट करता हूँ क्लास तो आप 5 मिनट मुझे बता दिया करो, मैं 5 मिनट पहले टॉपिक फिनिश करके आपका डिस्कशन कर लिया करूंगा, ठीक है। स्टॉक मार्केट कैपिटल मार्केट का पार्ट है मानस, स्टॉक मार्केट कैपिटल मार्केट का पार्ट है। यस प्रीति, एसबीआई, पीएनबी एंड बैंक ऑफ अमेरिका वॉस्त्रो अकाउंट। एसबीआई, पीएनबी एंड बैंक ऑफ अमेरिका, लाइक आप पीएनबी से बैंक ऑफ अमेरिका एंड बैंक ऑफ अमेरिका से एसबीआई भेज रहे हैं प्रीति, तो देन इट विल बी द लोरो अकाउंट, ठीक है। वॉस्त्रो अकाउंट में तो आप इंडियन बैंक में फॉरेन बैंक इंक्लूड कर रहे हैं ना, फॉरेन इंडियन बैंक में किसी फॉरेन बैंक का टाई अप है। वॉस्त्रो अकाउंट में इतना तो कंफ्यूजन नहीं था। बाकी मैंने बोला था आपको क्लास कि आप इस चीज पर इतना फोकस मत करिएगा, वॉस्त्रो नोस्त्रो इतना पूछा नहीं जा रहा, मैंने सिर्फ ये डिस्कस कर दिया था आपके साथ जस्ट बिकॉज ऑफ कि हाँ ठीक है बैंक अकाउंट चल रहा है तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। ओके क्लास, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज योर कैपिटल मार्केट। फाइन, देखिए कैपिटल मार्केट की अगर मैं बात करूं तो आप सबको याद होगा, जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए मैं एक बार डिस्कशन कर दे रहा हूं
कि प्रीवियस क्लास में हमने ये बात पढ़ी थी, और न्यू स्टूडेंट्स आप प्लीज अगर आपको चाहिए तो आप एक डिस्कशन के तौर पर या एक रेफरेंस के तौर पर उस लेक्चर को देख लीजिएगा। मनी मार्केट करके यूट्यूब पे एक लेक्चर है मेरा, आप उसको रेफर कर लीजिएगा तो आपको ये टॉपिक समझने में और आसानी हो जाएगी। बाकी ये सेपरेट है, फाइन। तो देखिए मैंने आपको ये बताया था कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जब भी आपकी लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है तो हम जनरली अपने आपको पैसे की लैंडिंग और बोरोइंग के हिसाब से दो तरीके से मार्केट में क्या करते हैं, पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। वन इज ऑफ योर कैपिटल मार्केट एंड द अनदर वन वाज द मनी मार्केट, ठीक। जिसमें से मैंने मनी मार्केट को आपके साथ डिस्कस कर लिया था, कैपिटल मार्केट को करना था। मैंने ये बताया था कि दोनों ही मार्केट में एक्चुअल में पैसे का यानी मनी का और कैपिटल, मनी मार्केट बोलो या कैपिटल मार्केट बोलो, मनी मार्केट मतलब पैसा का बाजार, पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट भी पूंजी होती है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या था, दोनों में डिफरेंस ये था कि हम मनी को एक्सचेंज ना करके, मनी को हम डायरेक्ट बोरो और लैंड ना करके, मनी के लिए कुछ हम इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते थे, जिसकी वजह से हम मार्केट में एक्सचेंज करते थे उस चीज का, मनी क्रेडिट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स का, ठीक है। तो होता क्या था, मैंने ये बताया था कि मनी मार्केट में एक्चुअल में कभी भी आप लोन की फैसिलिटी, अगर आप मनी को लैंड और बोरो करते हो तो उसके लिए आपको मेच्योरिटी पीरियड जो दिया जाता है वो लेस देन 1 ईयर के लिए दिया जाता है। आई डिस्कस्ड विद यू, फाइन। उसके बाद मानस, आई टेल यू लेटर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन एंड फॉरेन बैंक, ओके। एंड इंडियन एंड फॉरेन बैंक के डिफरेंस इंटरेस्ट जो है वो डिफर होते हैं, यस, दोनों के इंटरेस्ट डिफर होते हैं। तो कैपिटल मनी मार्केट में मैंने बताया था कि आपकी लोन की जो फैसिलिटीज होती हैं वो क्रेडिट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से, आपके इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट से कितने साल के लिए, 1 ईयर से कम टाइम के लिए, 364 डेज के लिए होती थी। और जनरली उसमें मैंने आपको बहुत सारे क्रेडिट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स पे डिस्कस किए थे, फाइन। और साथ के साथ ये भी बताया था कि मनी मार्केट को रेगुलेट कौन करता है, आपका आरबीआई रेगुलेट करता है, आरबीआई रेगुलेटर होता है मनी मार्केट का। उसी के बिहाफ पर अब हम सेकेंड चीज की अगर बात करें तो इट्स कैपिटल मार्केट। एंड कैपिटल मार्केट में अगर हम बात करते हैं तो कैपिटल मार्केट वो मार्केट है जिसमें फाइनेंशियल असेस्ट जो होती है वो 1 ईयर से अबव के लिए लोन की फैसिलिटीज में प्रोवाइड कराई जाती है। कैसे, हम ये कह सकते हैं कि कैपिटल मार्केट में भी जैसे कि मनी मार्केट में क्रेडिट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स से, सेम एज कैपिटल मार्केट में भी क्रेडिट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं वो मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन कैपिटल मार्केट में ये याद रखिएगा, जो पैसा आपको लेना है लोन के रूप में, आपको जो पैसा लेना है वो एक्चुअल में आपको 1 ईयर से ज्यादा के लिए मिलता है, तो इसका मैच्योरिटी पीरियड 1 ईयर से ज्यादा होता है। एंड दूसरी बात आपको जो दिमाग में रख के चलनी है वो ये है कि इसको रेगुलेट करने के लिए आपका सेबी है, ठीक है। मनी मार्केट को रेगुलेट आरबीआई करता है, कैपिटल मार्केट को रेगुलेट कौन करता है, सेबी करता है, ठीक है। सेबी इज बेसिकली दैट इज, सेबी के बारे में आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूं, बाकी सेबी के बारे में हम आगे डिस्कशन पे लेंगे। सेबी आपको पता होगा दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया, फाइन। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, जो कि आपका लॉन्ग टर्म के लिए लोन प्रोवाइड कराता है। अब देखिए क्लास होता क्या है, आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाऊंगा, पहले सुनते चलो, ठीक है क्लास, पहले सुनते चलना, फिर हम, आपको कोई भी दिक्कत होगी तो आप मुझे बताना। देखिए होता क्या है, आपकी ना, अगर मैं किसी भी इंस्टीट्यूशन की बात करता हूँ, लाइक आप कैपिटल मार्केट में किसी भी इंस्टीट्यूशन को अगर इंक्लूड करना चाहते हो तो आपके सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कैपिटल मार्केट में ना हम सिर्फ एक्सचेंज करते हैं शेयर्स का। किसका एक्सचेंज करते हैं, शेयर का। शेयर्स का कैसे एक्सचेंज करते हैं, जनरली होता क्या है, लाइक अगर सपोज करो कि मैं एक कंपनी हूँ, मैं एक इंस्टीट्यूशन हूँ, मैं एक इंस्टीट्यूशन होने के नाते मेरे को ना कुछ पैसे की जरूरत पड़ रही है, और वो पैसे की जरूरत लाइक सपोज 10 लाख की रिक्वायरमेंट है टोटल उस इंस्टीट्यूशन को स्टार्टअप लेने के लिए, ठीक है, या कुछ उसमें एड ऑन करने के लिए। तो 10 लाख में से अगर सपोज करो मेरे पास 5 लाख है और 5 लाख की रिक्वायरमेंट मुझे और पड़ती है, तो होता क्या है कि 5 लाख की रिक्वायरमेंट के लिए हमने, याद होगा पहले के टाइम पर हमने ये चीज डिस्कस की थी मनी मार्केट में कि हम एक किसी पर्सन के पास जाकर उस पैसे को मांगते हैं। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बोल दो, बैंक ऑफ इंडिया बोल दो, क्योंकि इट्स काइंड ऑफ बैंक हरिमोहन, इट्स काइंड ऑफ बैंक, इट्स नॉट टू वरी अबाउट।
बोर्ड ऑफ इंडिया कहने का मतलब है इट्स अ रेगुलेटर, इट्स काइंड ऑफ आरबीआई, लेकिन बस ये शेयर होल्डिंग के लिए अपने आप को रेगुलेट कर रहा है। हर जगह पर पार्ट तो इन्वेस्टमेंट का ही है ना, तो एक वर्ड से इतना बड़ा इशू नहीं है। यू नो कि इट्स सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये फुल फॉर्म है इसकी। अगर मैं इसको बैंक बोल दूंगा तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी, ठीक है। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो हमारे मुझे 10 लाख की जरूरत थी, 5 लाख रुपीस मेरे पास थे एंड 5 लाख की मुझे रिक्वायरमेंट थी। तो याद होगा मैंने बोला था आपको कि मैं किसी से जाकर मांगता हूँ, तो उस पर्सन ने मुझे कहा कि मैं आपको ये पैसे दे दूंगा लेकिन आप मुझे बताओ कब मुझे रिटर्न करोगे। तो मैंने उसको एक प्रॉमिसरी नोट दिया था ना लिखकर कि मैं ये आपको पैसे इतने इंटरेस्ट के साथ इतने टाइम में रिटर्न कर दूंगा। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन है कि अगर मुझे 5 लाख की रिक्वायरमेंट है तो मैं किसी के पास गया और मैंने उससे मांगा तो उसने मुझे सेम चीज कही। तो इस टाइप ऑफ फाइनेंसिंग में मैं क्या कर रहा हूं, मैं उसको 5 लाख रुपए जब लूंगा उससे तो मैं उसको रिटर्न में इंटरेस्ट भी दूंगा, जितना इंटरेस्ट वो बोलेगा उतने इंटरेस्ट के साथ वो उसको 5 लाख वापस दूंगा जब मुझे देने होंगे आफ्टर 1 ईयर, यानी 1 साल से ज्यादा के टाइम पीरियड में यहाँ पर मैं उसको दे सकूंगा वो पैसे। लेकिन इस टाइप की हम सिंपल सी अगर बात बोले तो ये क्या है, एक टाइप का लोन है, यानी हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके की डेप्थ फाइनेंसिंग है। तो डेट फाइनेंसिंग इज बेसिकली इज अ लोन। तो होता क्या है, कैपिटल मार्केट में आप फाइनेंसिंग दो तरीके से ले सकते हो। लोन की जो फैसिलिटीज है वो आप दो तरीके से ले सकते हो। वन इज ऑफ योर डेट फाइनेंसिंग, जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि सिंपली आपने पैसा लिया किसी से और उसको विद इंटरेस्ट के साथ आप इतने टाइम बाद उसको लौटा दोगे, फाइन। एंड दूसरी टाइप ऑफ जो हम बोलते हैं दैट इज ऑफ शेयर्स या फिर इक्विटी फाइनेंसिंग बोलते हैं। इक्विटी फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है क्लास, फर्स्ट क्लियर हो गया होगा आपको डेट फाइनेंसिंग। सेकेंड टाइप ऑफ जो होता है इक्विटी फाइनेंसिंग, इक्विटी फाइनेंसिंग में हम ये कह सकते हैं कि सपोज करो कि मुझे 5 लाख की जरूरत थी। अब 5 लाख की जरूरत थी, मैं किसी इंस्टीट्यूशन के पास गया, मैंने उससे कहा कि मुझे 5 लाख की जरूरत है। तो हुआ क्या कि उस पर्सन ने या उस इंस्टीट्यूशन ने, वहां के हेड ने मुझे ये बोला, सेबी ने उसको एक तरीका दिया, सेबी ने उसको एक तरीका क्या दिया कि आप ना हमारे कुछ पर्चे खरीदो। पर्चे कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं इट्स अ काइंड ऑफ पीस ऑफ पेपर्स। पीस ऑफ पेपर्स जनरली मैं यहाँ शेयर्स के लिए बोल रहा हूँ। अब वो शेयर्स ऑफ कैसे, पीस ऑफ पेपर्स कैसे, कि सपोज करो 5 लाख की जरूरत थी। तो अब क्या हुआ कि किसी कंपनी ने अपने ना 5 रुपीस के हिसाब से अपने ना ऐसे बहुत सारे शेयर्स निकाले, 5 रुपीस पर पेपर के हिसाब पर पेपर के हिसाब से 1 लाख पेपर्स निकाले गए। तो आपके कितने हो गए, 5 लाख के पेपर्स हो गए। अब 5 लाख के पेपर्स में से अगर सपोज करो मैं उसमें से 5,000 रुपीस के पेपर्स खरीद लेता हूँ, 5,000 रुपीस के मैं शेयर्स खरीद लेता हूँ, तो उसमें आप ये देखोगे कि मैंने कंपनी से डायरेक्ट पैसा न लेकर मैंने कंपनी से क्या किया, मैंने उसके शेयर्स खरीदे। एंड शेयर्स खरीदने पर कंपनी का मैं क्या हो गया, मैं कंपनी का शेयर होल्डर हो गया। समझ रहे हो क्लास, कंपनी के जो वो पेपर्स थे वो खरीदने पर मैं कंपनी का क्या हो गया, शेयर होल्डर हो गया। और उस कंडीशन पर मैं कंपनी के साथ इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं जितने का मैं शेयर्स खरीद रहा हूं। तो यानी यहाँ पर आप क्या कह रहे हो कि आपने पैसा जो लिया है वो किसके बेसिस पर लिया है, शेयर्स के बेसिस पर लिया। और इस टाइप ऑफ फाइनेंसिंग को हम किसमें रखते हैं, दैट इज ऑफ इक्विटी फाइनेंसिंग में। क्लियर हुआ क्लास। तो बेसिकली कैपिटल मार्केट में हम दो तरीके की फाइनेंसिंग करते हैं हमेशा, एक लोन विद इंटरेस्ट एंड दूसरी आप कह सकते हो शेयर होल्डिंग लेकर किसी भी एक कंपनी की, जिसको हम इक्विटी फाइनेंसिंग बोलते हैं। तो वन इज डेप्थ फाइनेंसिंग एंड सेकंड वन इज इक्विटी फाइनेंसिंग। क्लियर हुआ क्लास सबको। सर पहले वाला आप वर्ड क्या बोल रहे हो, कौन सा? डेट, डेट, DEBT, डेट फाइनेंसिंग। ओके डेप्थ, ओके ओके सर, डेट फाइनेंसिंग। ठीक है, सो देखिएगा अभी मैं कोई भी स्लाइड आगे मूव ऑन नहीं कर रहा हूं, पहले सुनते हुए चल रहे हैं। तो जनरली हमने ये बात कर रखी है क्लास पहले के टाइम पर कि डेट फाइनेंसिंग अगर मैं करूं तो डेट फाइनेंसिंग के लिए आपको लोन में इंटरेस्ट जो भी है वो पे करना पड़ेगा। मोनिका, मनी मार्केट में भी इंटरेस्ट देना होता है डियर, मनी मार्केट में भी इंटरेस्ट लगता है, लेकिन आपको याद होगा वहां पर जो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट थे ना, क्रेडिट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स थे, वो डिफर थे। लाइक प्रॉमिसरी नोट में आपका इंटरेस्ट था, ठीक है,
बाकी अगर आप बात कर रहे हैं, अगर दूसरे लाइक आपने बिल ऑफ एक्सचेंज भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो आप उस क्लास में थे, बिल ऑफ एक्सचेंज, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स, कमर्शियल पेपर्स, इन सब में आपका इंटरेस्ट नहीं था, उसमें डिस्काउंटेड चल रहे थे, लाइक ट्रेजरी बिल्स, आपको याद हो तो। ठीक है, सो प्लीज क्लास पहले आप सुनिए, थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाइए। शेयर सर्टिफिकेट के फॉर्म में होते हैं ना सर? हाँ रेणुका, शेयर बेसिकली सर्टिफिकेट्स ही होते हैं, सब शेयर्स पेपर्स की फॉर्म में एक सर्टिफिकेट ही होते हैं वो। ठीक है, तो जनरली अगर मैं बात करूं तो डेट फाइनेंसिंग में आप ये कह सकते हो कि आपका लोन हो गया एक तरीके का, डेट फाइनेंसिंग में आपके बॉन्ड्स भी होते हैं। और बॉन्ड्स आप कैसे कह सकते हो? बॉन्ड्स बेसिकली जैसे आपका ट्रेजरी बिल पढ़ा था ना आपने, वो बॉन्ड्स ही तो था। बॉन्ड में आपका क्या था? शेयर इज लाइक इनडायरेक्टली गिविंग मनी। हाँ प्रीति, शेयर इज लाइक इनडायरेक्टली मनी को हम दे रहे हैं। यस, ठीक है क्लास, थोड़ा सा ना प्लीज पहले ना टॉपिक आने दिया करो, टॉपिक सुन लिया करो, उसके बाद अपने क्वेश्चंस रेज किया करो। आप प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट होती है कि आप सब ना अपना साइड वाइज अपने ना रजिस्टर्स रखा करो एंड उनमें अपनी अपनी क्वारीज लिखते हुए चला करो। लिखने के बाद आप सुनते तो हो ही, साथ के साथ लिखने के बाद जब लगे कि हाँ ये चीज क्लियर हो गई और उससे रिलेटेड मुझे कुछ टॉपिक पूछना है, कुछ आपकी क्वारी पूछनी है, तो प्लीज आप मुझे तब शेयर किया करो, क्योंकि आप एकदम से बहुत सारे क्वेश्चन रेज करते हो ना, तो दिक्कत होती है आपको भी और मुझे भी। मनी मार्केट में कह सकते हैं इंटरेस्ट की जगह अमाउंट ऑफ मनी एक्स्ट्रा दी जाती है। यस हरि मोहन, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कुछ क्रेडिट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स में। ठीक है, और क्लास एक चीज और मैं बता दूं कि बहुत सी चीजें मैं पीडीएफ में नहीं मेंशन करता हूं, तो आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज आप अपने रजिस्टर में जो चीज मैं बोलता हूं वो लिखते रहा करो, साथ के साथ शॉर्ट पॉइंट्स, की पॉइंट्स, व्हाटएवर यू वांट। बाकी जब मैं पीडीएफ दे देता हूं तो उसमें ऐड ऑन कर लिया करो, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी कुछ चीजें बताने में कुछ होती हैं और यहाँ पर लिखा कुछ होता है। लिखा कुछ और होने का मतलब लिखा नहीं होता, यहाँ पर मैं बता कुछ एक्स्ट्रा दे देता हूँ, बस इतनी सी बात है। ठीक है, सो इस चीज को आप ध्यान रखा करें। तो देखिए जनरली क्या होता है, अगर मैं बात करूं डेट फाइनेंसिंग में आपको मनी को रिटर्न करना होता है विद इंटरेस्ट, फाइन। जबकि शेयर्स पे अगर हम बात करें तो आपको मनी को रिटर्न नहीं करना होता और उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं होता। अब देखो प्रिया, अभी मैं आ रहा था, आपने इतने में ही क्वेश्चन पूछ भी लिया कि सर शेयर्स पे भी इंटरेस्ट होता है क्या? नो, शेयर्स पे आपको इंटरेस्ट नहीं होता। आपको जो मनी है वो उतनी ही रिटर्न होगी जितने आपके पैसे के आपने शेयर्स खरीदे हैं, इंटरेस्ट के साथ नहीं होगा। ठीक है, साथ के साथ प्रिया अपना माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। उसके बाद अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर कभी भी डेट फाइनेंसिंग में बात करें तो आप कभी भी शेयर होल्डर तो बनते नहीं है कंपनी के, लेकिन इक्विटी फाइनेंसिंग में आप शेयर होल्डर बनते हैं कंपनी। ठीक है, तो देखिएगा कि अगर मैं बात करूं तो हमारे, नहीं मानस, दोनों में से कोई रिस्की नहीं है, बल्कि आपको अगर मैं बात करूं ना तो कुछ चीजें इसमें रिस्की हैं। लाइक आपकी मानस, लाइक प्रोमिसरी नोट की बात की थी ना, प्रोमिसरी नोट में थोड़ा बहुत रिस्क हो जनरेट होता है, जबकि आप अगर मनी मार्केट में बात करें तो सारी चीजें लाइक ट्रेजरी बिल्स ले लो, कमर्शियल पेपर ले लो, बिल ऑफ एक्सचेंज ले लो, सब में तो श्योरिटी है ना। तो दोनों में से रिस्क किसी में नहीं है। कैपिटल मार्केट में बस रिस्क ये हो जाता है शेयर्स का अप एंड डाउन, लाइक बीएसई और एनएसई ये सब जो करते हैं ना अपना, तो आप देखते होंगे स्टॉक एक्सचेंज में जो जो गिरावट और बढ़ोतरी होती है, उन चीजों की दिक्कत आती है। बाकी पैसे का डूबना डिपेंड करता है इनका शेयर्स का अप एंड डाउन कितना हो रहा है इस बेसिस पर। बाकी अगर आप ये कहो कि श्योरिटी वाले सीन पर, तो रिस्की कोई नहीं है। ठीक है, ठीक है क्लास। वो तो डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है ना सर मानस। डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करने के साथ साथ अगर मैं बोलूं तो आप किस बेसिस पर लोगे, रिस्क किस बेसिस पर लोगे, और रिस्क किस बेसिस पर लोगे कि कोई कंपनी पैसा लेकर या शेयर्स बेचकर आपको भाग जाएगी और फिर वो शेयर्स कहाँ बेचोगे आप, ऐसा करोगे? कोई कंपनी शेयर अपने बेचने के बाद, पहली बात तो ना आपको एक बात बताऊं,
कोई भी कंपनी को सेबी तब तक अलाउ नहीं करता शेयर बेचने के लिए जब तक कि उसको नहीं दिखाई देता कि वो उसकी सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रही है या नहीं। वो इंस्टीट्यूशन इतना ज्यादा ऊपर है, इतना ज्यादा पावरफुल है, फाइनेंशियली फिट है या नहीं, तब तक उसको अलाउ नहीं किया जाता सेबी के थ्रू। तो सेबी की भी तो एलिजिबिलिटी होती है ना, सेबी का अप्रूवल नहीं मिलेगा तो हर कंपनी अपने आप को शेयर्स में तो नहीं ला सकती ना। बहुत सी कंपनीज पुरानी होती हैं, लाइक अगर मैं बात करूं, अब हमारी एकेडमी है प्लूटस एकेडमी, अगर हमारी एकेडमी को ही शेयर्स बेचने होंगे तो हम सेबी से अपने आप को पहले रेगुलेट कराएंगे, सेबी रेगुलेशन देगा, उसके बाद हम आगे कुछ कर पाएंगे ना। अगर हमारा फाइनेंशियली पूरा उसको सही लगता है, सब कुछ हमें पूरा अप्रूवल मिल जाता है सेबी के थ्रू, देन हम ये चीज कर पाएंगे। हाँ प्रिया, ठीक है मानस। तो प्लीज अब देखिएगा, तो मैं बता रहा था आपको कि आपकी डेट फाइनेंसिंग एंड कैपिटल डेट फाइनेंसिंग और इक्विटी फाइनेंसिंग में दोनों में डिफरेंस क्या है। डेट फाइनेंसिंग में लोन प्लस इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ता है, जबकि आपके शेयर इक्विटी फाइनेंसिंग में आपको ऐसा नहीं करना पड़ता। डेट फाइनेंसिंग में यू आर नॉट द शेयर होल्डर ऑफ दैट कंपनी, बट आप इक्विटी फाइनेंसिंग में शेयर होल्डर होते हो कंपनी के, ठीक है। जबकि अगर मैं बात करूं तो आपको पता होगा क्लास की सेबी जो है वो आपकी ना एक पहले के टाइम पर ना आपकी मतलब कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में ना कंपनीज जो है इस मार्केट के लिए बहुत सारी टाइप ऑफ मार्केट्स हैं, लाइक कैपिटल मार्केट जैसे आप पढ़ रहे हैं, एक आपने मनी मार्केट पढ़ा, आपने शायद सुना होगा कमोडिटीज मार्केट। कमोडिटीज मार्केट सिंपली जो की चीजें हैं, गुड्स हैं, साथ के साथ आपने शायद डेरिवेटिव मार्केट्स भी सुना होगा। तो ऐसी कुछ अनदर मार्केट्स भी थी जिनका रेगुलेशन ना सेबी नहीं करता था। सेबी ना करके उनका रेगुलेशन कौन करता था, एफएमसी रेगुलेशन करता था, दैट वाज द फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, ठीक है। फॉरवर्ड मार्केट कमीशन हुआ करता था जो कि आपका डेरिवेटिव मार्केट एंड कमोडिटीज मार्केट को रेगुलेट करता था। बट अब से हर एक मार्केट का रेगुलेशन जो मनी मार्केट को हटाकर है, उन सबको रेगुलेट कौन करता है, आपका सेबी करता है, ठीक क्लास। सो देखिए क्लास, अगर आप में से किसी ने ये टॉप मतलब जो पीडीएफ आपको फर्स्ट पेज शो हो रहा है इसको पढ़ लिया हो तो ठीक है, अदरवाइज मैंने पूरी बात जो समझाई है आपको इसमें वो लिखी हुई है, देखिएगा मैं पढ़ रहा हूं। The capital market can be defined as a market for the financial assets which have a long or indefinite maturity. The capital market instruments become mature for the period above 1 year, unlike money market instruments. As we have discussed, कि money market में सिर्फ below 1 year होता है और आपका capital market में above 1 year. Fine. In other words, it can be understood as an institutional arrangement to borrow and lend money for a longer period of time. There are many financial institutions that play the role of lenders in the capital market. There are various instruments that are involved in the capital market which can be used for financial transactions. क्या वो फाइनेंस आपके वो है जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो क्या है वो मैं अभी बताऊंगा, डोंट वरी। उसके साथ साथ लिखा है वी कैन फर्दर क्लासिफाई कैपिटल मार्केट इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी यूज्ड ऑफ secondary markets. The primary markets refers to the market for the new share, whereas as in secondary market the existing securities are traded. ये चीज आपको थोड़ी सी लग रही होगी, अभी हम आने वाले हैं स्टेज पर कि मनी मार्केट के जैसे आपके मनी मार्केट के टाइप्स नहीं थे, लेकिन यहाँ पर कैपिटल मार्केट के टाइप्स हैं, वो क्या है वो मैं डिस्कस करूंगा, अभी सुनते जाइए। One of the important role of capital market is mobilizing these sources and diverting them in productive channels. Obvious है। In this way, it facilitates and promotes the process of economic growth in the country. Clear? एग्जाम्पल लिखा हुआ है नीचे, मैंने सिंपल सी बातों में जो बातें समझाई हैं कंपनी के बेसिस पर, या आपका जैसे मैंने पैसे की लेंडिंग के लिए बात की थी 10 लाख और 5 लाख वाली, उसी के लिए बात की है। अब एक चीज सुनिएगा क्लास कि हमारी जो कंपनी है मनी कैपिटल मार्केट है ना, कैपिटल मार्केट के आपके जनरली दो टाइप्स है, वैसे तो दो टाइप है। प्रीति मैं ना अभी एनबीएफसी पर आया नहीं हूं, आप देख रहे हैं टॉपिक चल रहा है कैपिटल मार्केट एंड यू आर आस्किंग अबाउट एनबीएफसी, हाउ इट इज पॉसिबल दैट आई विल इंक्लूड एनबीएफसी हियर, बिकॉज मैं अगर उसको इंक्लूड कर दूंगा ना तो एक क्लास तो पूरी एनबीएफसी ले लेगा। सो प्लीज हैव पेशेंस, आई विल डिस्कस ऑल द थिंग्स। मैंने एफएमसी बोला प्रीति, मैंने एनबीएफसी नहीं बोला, मैंने एफएमसी बोला, दैट इज फॉरवर्ड मार्केट कमीशन। फॉरवर्ड मार्केट कमीशन
ठीक है, हाँ जी। सो देखिएगा, कैपिटल मार्केट की दो टाइप्स जनरली, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। एक और टाइप होता है कैपिटल मार्केट का, दैट इज गिल्ड एज्ड मार्केट। आपने शायद सुना होगा, फर्स्ट वन प्राइमरी मार्केट, सेकेंड वन इज सेकेंडरी मार्केट एंड द थर्ड वन इज गिल्ड एज्ड मार्केट। आपको बहुत सिंपल शब्दों में अभी बता देता हूं। देखिए, कैपिटल मार्केट में प्राइमरी मार्केट जो है ना, नाम से पता चल रहा है कि जब कंपनी फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स बनाए ना, फर्स्ट हैंड शेयर जिसे हम कह सकते हैं, कंपनी जब फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स बनाना शुरू करती है, फर्स्ट हैंड शेयर, वो किस में आते हैं, आपके प्राइमरी मार्केट में आते हैं। ठीक है, यानी कंपनी ने डायरेक्ट किसको दिया है, इन्वेस्टर को दिया है, कंपनी ने सबसे पहली बार बनाया। क्लियर? ऐसे जो हमारे शेयर्स होते हैं ना, उनको हम पहले टाइप ऑफ शेयर बोलते हैं, क्योंकि शेयर्स के टाइप है पांच, पांच टाइप्स ऑफ शेयर होते हैं, और उसमें से जो प्राइमरी मार्केट में आता है वो फर्स्ट टाइप ऑफ शेयर होता है, जिसको हम बोलते हैं आईपीओ। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग नाम से पता चल रहा है, वो शेयर जो सबसे पहले पब्लिक को ऑफर किए गए हैं कंपनी के थ्रू टू द इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो उसको हम किस में रखते हैं, आईपीओ में रखते हैं। क्लियर क्लास? तो प्राइमरी मार्केट, तो आपकी प्राइमरी मार्केट क्लियर हुई आपको। प्राइमरी मार्केट फर्स्ट हैंड शेयर जो कि कंपनी बना रही है, वो किस में आते हैं, फर्स्ट टाइप ऑफ शेयर में आते हैं, जिसको हम आईपीओ बोलते हैं, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। क्लियर? उसके साथ अगर मैं बात करूं सेकंड टाइप ऑफ, दैट इज योर सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में होता है कि अब सपोज कंपनी से वो आपके इन्वेस्टर तक पहुंच गए, कंपनी से पहले वाले में प्राइमरी मार्केट में कंपनी से इन्वेस्टर के पास आ गए। अब एक इन्वेस्टर अगर किसी दूसरे इन्वेस्टर को वो शेयर करता है, वो सेल करता है अपने शेयर्स, तो वो किस में आएंगे, सेकेंडरी मार्केट में आएंगे। क्लियर क्लास? यानी आप ये कह सकते हो सेकेंड हैंड शेयर जो हो जाए वो आपके किस में आएंगे, सेकेंडरी मार्केट में आएंगे। ठीक है, और इसीलिए इनको, क्योंकि एक इन्वेस्टर किसी दूसरे इन्वेस्टर को शेयर कर रहा है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज आफ्टर मार्केट। ठीक है, इसीलिए हम इस मार्केट को दूसरा नाम देते हैं आफ्टर मार्केट। क्लियर हो रहा है क्लास? न्यू स्टूडेंट्स, अंशिका, अर्पिता, विशाखा, चिराग, फ्रैंकी, आप सबको क्लियर हो रहा है? ओके, यस, यस, सेकेंडरी मार्केट को आफ्टर मार्केट बोलते हैं क्लास। यस रेते, ठीक है। प्लीज जहां पर भी क्लियर नहीं होगा ना, मुझे आफ्टर टॉपिक जैसे ही फिनिश होगा मुझे आप बता दीजिएगा, डोंट वरी, मैं हर चीज क्वेरी क्लियर करूंगा। बाकी पहले सुनो, सुनने से आपको पहले बहुत सारी चीजें जो सवाल उठ जाते हैं ना एकदम से, वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो सेकेंडरी मार्केट में आपके कौन से आ गए, दैट इज योर जो फर्स्ट इन्वेस्टर से सेकेंड टाइप ऑफ इन्वेस्टर में जा रहे हैं। अब देखो, हम जनरली अगर मैं बात करूं क्लास, तो सेकेंड टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स वो आपके फर्स्ट इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर के पास जो शेयर जा रहे हैं सेकेंडरी मार्केट में, अब वो हम उनको किस में ले सकते हैं, एफपीओ में ले सकते हैं। एफपीओ का मतलब क्या होता है, देखिए, एफपीओ होता है बेसिकली फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग का मतलब क्या होता है क्लास, आपकी कंपनी ने सबसे पहले शेयर्स निकाले, वो आईपीओ में आ गए, अब वो शेयर्स हो गए हैं, पूरी तरह से बिक गए हैं, इन्वेस्टर्स ने खरीद लिए। अब उसके बाद आपकी कंपनी ने जो शेयर्स निकाले हैं, वो आपके किस में आएंगे, एफपीओ में आएंगे, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। तो आप देखिएगा, या तो कंपनी प्राइमरी मार्केट में सिर्फ और सिर्फ क्या रखेगी, आईपीओ रखेगी, और वो आईपीओ आपके किस में जाएंगे, सेकेंडरी मार्केट में जाएंगे, या फिर कंपनी एफपीओ निकाल रही है आईपीओ के बाद, और वो भी किसमें जा सकते हैं, सेकेंडरी मार्केट में जा सकते हैं। समझे बात क्लास? तो दोनों में से आपकी, दोनों का शुरुआती तौर कौन करेगा, प्राइमरी मार्केट करेगा, आईपीओ भी प्राइमरी मार्केट निकालेगी, और आपकी एफपीओ भी प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी में कौन जाएंगे, दोनों, आईपीओ और एफपीओ। क्लियर? क्लियर हुआ क्लास? क्लास क्लास प्लीज इसको लिखते हुए चलिएगा, आईपीओ एफपीओ दो टाइप ऑफ शेयर्स मैंने डिस्कस किए हैं। ठीक है, उसके बाद एफपीओ इज फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, प्रज्ञा, ठीक है। आईपीओ इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग एंड एफपीओ इज फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। फाइन,
रेणुका, what do you want to say? मतलब it's a part of banking awareness. It's a part of banking awareness and मेरा ये मानना होता है हमेशा कि मैं बच्चों को ना हर एक चीज डिस्कस करूं उनके साथ जो कि उनके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। बाकी ये मार्केटिंग सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए होते तो सच में आउट ऑफ मार्क्स आते रेणुका, लेकिन अब मिल गया हूं तो आई थिंक यू फील ब्लेस्ड। फाइन। ओके ओके, हाँ मुझे समझ आ गया मार्केटिंग सब्जेक्ट, हाँ समझ आ गया मुझे। ओके मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सिमरन सर, एफपीओ इंक्लूड्स आईपीओ। एफपीओ इंक्लूड्स आईपीओ। नो सिमरन, आप ना ध्यान से सुनिए मैं बोल क्या रहा हूं। मैं बोल रहा हूं प्राइमरी मार्केट में आपकी कंपनी ने पहली बार शेयर्स निकाले और उनको इन्वेस्टर्स ने खरीद लिया। खरीदने के टाइम पर जो कंपनी ने सबसे पहले शेयर्स निकाले हैं वो आपके क्या है? आईपीओ है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स है, फर्स्ट टाइप ऑफ शेयर। अब कंपनी ने आईपीओ बिकने के बाद उसी के टाइप के दूसरी बार शेयर निकाले उन्हीं को कंटिन्यू करके, तो वो आपके किस में आएंगे? एफपीओ में आएंगे, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, सो आईपीओ आपका नेक्स्ट स्टेज ही है किसका? एफपीओ का। ठीक है सिमरन, ठीक है सुप्रिया, क्लियर हुआ आपको? और यही दोनों किस में एंटर करेंगे? यही दोनों आपके एंटर करेंगे सेकेंडरी मार्केट में, क्योंकि आप फर्स्ट इन्वेस्टर से किसके पास जाएंगे? सेकंड इन्वेस्टर के पास जाएंगे। पहले कंपनी से इन्वेस्टर, फिर फर्स्ट इन्वेस्टर से सेकंड इन्वेस्टर, ऐसे ही फिर थर्ड इन्वेस्टर, फोर्थ इन्वेस्टर, सो ऑन। क्लियर? क्लियर हो गया? ओके अब देखिएगा क्लास, आपके थर्ड टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स की, मतलब थर्ड टाइप ऑफ जो मैं आपको बोल रहा हूं, सेकेंडरी मार्केट को आफ्टर मार्केट भी बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। थर्ड टाइप ऑफ मार्केट दैट इज योर गिल्ट एज्ड मार्केट। गिल्ट एज्ड मार्केट क्या होता है क्लास? गिल्ट एज्ड मार्केट ना आपका है तो कैपिटल मार्केट में ही इंक्लूड, लेकिन ये बहुत रेयर केसेस में होता है और ये होता किसी किसी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस के लिए है, और वो अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन सेबी के थ्रू ही होते हैं। और वो कैसे होते हैं एक्चुअल में? गिल्ट एज्ड मार्केट में एक्चुअली ओनली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ट्रेड किया जाता है। गिल्ट एज्ड मार्केट जो कि थर्ड टाइप ऑफ मार्केट होती है वो सिर्फ आपका इंक्लूड करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, और इसमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का ही ट्रेड किया जाता है। और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ट्रेड के लिए सेबी के थ्रू कुछ अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन है, स्पेशल इंस्टीट्यूशंस, उनके बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है। बस इतना जान के रखिएगा कि आपके गिल्ट एज मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रेड होती है और इनके ट्रेडिंग के लिए सेबी के थ्रू कुछ आपके स्पेशल इंस्टीट्यूशंस है, अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अब देखिएगा थर्ड टाइप ऑफ शेयर्स की अगर मैं बात करूं, आप सिर्फ फोकस रखो प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट पर क्लास। थर्ड टाइप पे मत फोकस रखो, सिर्फ दो टाइप पे रखो, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो देखिएगा गिल्ट एज्ड, AGED, गिल्ट एज्ड मार्केट, GILT AGED। ठीक है हरिमोहन? ओके अब देखिएगा क्लास, आपके थर्ड टाइप ऑफ शेयर्स की बात कर रहा हूं मैं, दैट इज ऑफ राइट इशू शेयर। राइट इशू शेयर का मतलब क्या होता है क्लास? राइट इशू शेयर नाम से पता चल रहा है, आप सपोज करो किसी इंस्टीट्यूशन या किसी कंपनी ने शेयर निकाले, अपने शेयर उसने सेल किए और मैंने खरीद लिए। ठीक है, अब शेयर से उन्होंने जब सेल किए थे, मैंने खरीद लिए, मैं कंपनी का शेयर होल्डर ऑलरेडी बन गया। अब जब मैं कंपनी का शेयर होल्डर बन गया तो अब कंपनी ना क्या करेगी, मेरे लिए स्पेसिफिकली उनके लिए जो उस कंपनी के ऑलरेडी शेयर होल्ड करते हैं उनके लिए इस टाइप के शेयर्स निकालती है जिनको हम बोलते हैं राइट्स इशू शेयर। ठीक है क्लास, क्लियर हुआ? राइट इशू शेयर क्या होता है? वो शेयर जो कि कंपनी सिर्फ उनके लिए अनाउंस कर रही है जो ऑलरेडी कंपनी के शेयर मार्केट में कंपनी के शेयर्स में इंक्लूड है, कंपनी का शेयर होल्ड करते हैं। ठीक है क्लास, क्लियर क्लास? थर्ड टाइप ऑफ लिखते जाइएगा। फोर्थ टाइप ऑफ एग्जिस्टिंग, यस एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो है कनिका, सिर्फ उनके लिए कनिका। ठीक है, उसके साथ आपकी फोर्थ टाइप ऑफ जो शेयर टाइप्स आते हैं वो आते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट।
प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है क्लास? अब सपोज करो यहाँ पर आप ना इंक्लूड कर सकते हो गिल्ट एज मार्केट वाले, वो मैं कैसे बताता हूँ आपको। अब सपोज करो कंपनी ने ना, आपने कुछ 100 ऐसे इन्वेस्टर्स चूज कर रखे हैं, उनमें से 100 में से 50 जो है वो उसके ऑलरेडी शेयर होल्ड करते हैं, 50 जो है वो शेयर होल्ड नहीं करते हैं कंपनी के, लेकिन कंपनी ने चूज किया हुआ है उसको कि हाँ मैं इनको भी अपने क्या कर सकता हूँ, शेयर बेच सकता हूँ। तो अब कंपनी ने उनके लिए क्या कर रहे हैं, वो शेयर्स अनाउंस की हैं जिसके लिए उनकी शेयरिंग पहले नहीं थी, यानी 50 जो बाकी बचे हुए थे लेकिन उनको चूज किया हुआ था, उनके लिए आपके प्राइवेट प्लेसमेंट शेयर्स निकलते हैं। ठीक है क्लास? कंपनी में 100 इन्वेस्टर्स आए थे, प्राइवेट प्लेसमेंट शेयर्स, प्राइवेट प्लेसमेंट शेयर्स प्रिया, PRIVATE placement, PLACEMENT. I don't think that these words are so difficult, and I'm pronunciating it very clearly. Private placement. ठीक है? एंड दीज शेयर्स जो होते हैं ना, ये टाइप ऑफ शेयर्स जो होते हैं, इनमें आपके एक्चुअल में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि गवर्नमेंट अप्रूवल वाले होते हैं, इट मींस जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इंक्लूड हो सकते हैं, जो मैं आपको गिल्ट एज मार्केट वाले बोल रहा हूं। एंड कुछ ऐसे हो सकते हैं जो कि कंपनी सेबी के थ्रू क्या है, अप्रूव्ड है, उनको एक स्पेशल तरीका मिला हुआ है अप्रूवल का, सिर्फ वो आपके यहाँ पर आ सकते हैं। समझ रहे हो? यानी यहाँ पर कौन लोग आ सकते हैं, सेबी के थ्रू रेगुलेटेड वाले, और क्योंकि सेबी के थ्रू रेगुलेटेड वाले किसमें थे, गिल्ट एज मार्केट में थे। ठीक है? सो याद रखिएगा, प्राइवेट प्लेसमेंट वाले जो होते हैं शेयर्स, वो सिर्फ उनको जाते हैं जो सेबी के थ्रू उनको स्पेशल रेगुलेशन मिला हुआ होता है। क्लास जो ये स्पेशल रेगुलेशन मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, स्पेशल अप्रूवल जो मिला होता है, इस पे आप ज्यादा फोकस मत करना, बाकी डिटेल भी जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखो कि होते किसके लिए हैं। अप्रूवल सेबी के थ्रू मिलना ये एक अलग तरीका है, वो भी मैं बताऊंगा कैसे अप्रूवल मिलता है सेबी के थ्रू। बाकी आप सुनते चलिए, आपको क्लियर हो जाएंगी बातें जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा। ठीक है? धीरे धीरे बढ़ेगा, एकदम से सारी बातों की बौछार आपके ऊपर की जाएगी ना, तो आप थोड़े बौखला जाओगे। ठीक है? तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सा समझ के चलिए। एंड 4 टाइप ऑफ शेयर्स की अगर मैं बात करूं, अब सपोज करो 4th टाइप ऑफ शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनको हम नाम देते हैं ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल शेयर्स कौन से होते हैं? सपोज किसी भी इंस्टीट्यूशन ने शेयर्स बनाए और उनको सेल करना शुरू किया, एंड वो शेयर आपके सपोज करो, हाँ ये 5th टाइप है, ये 5th टाइप है, यही शेयर आपके किसी ना अनदर इंस्टीट्यूशन ने ले लिए। सपोज आपकी किसी कंपनी ने, या सपोज प्लूटस एकेडमी ने शेयर निकाले और वही शेयर आपकी किसी अनदर इंस्टीट्यूशन ने ले लिए, किसी अदर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन ने ले लिए, तो ये चीज आपकी किस में आती है, ऑफर फॉर सेल शेयर्स में आती है। एक इंस्टीट्यूशन दूसरे इंस्टीट्यूशन के जब शेयर्स खरीदे। ठीक है? और ये ऑफर बेसिस पर क्यों होता है ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है? तो क्लियर हुआ आपको 5 टाइप ऑफ शेयर्स? हाँ, जनरल ऑफर दे रही है कनिका, जनरल ऑफर है ये, एग्जैक्टली। यस क्लास। और आपको अभी एक चीज पे मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ, एक बात बोलना चाहता हूँ आपको सबको। ये बात मैंने बैंक अकाउंट्स में क्लियर कर दी थी कि शेयर के लिए या फिर आपके ट्रेडिंग के लिए आपका अकाउंट होता है, दैट इज योर डीमैट अकाउंट। फाइन। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि जिसके पास डीमैट अकाउंट नहीं है वो कैपिटल मार्केट में इंक्लूड नहीं होता है। कैपिटल मार्केट के लिए यू मस्ट हैव द डीमैट अकाउंट। 4th वन इज योर प्राइवेट प्लेसमेंट। प्रीति, प्राइवेट प्लेसमेंट शेयर्स में एक्चुअल में कंपनी ने किसी ने शेयर निकाले हैं, लेकिन वो शेयर निकाले हैं उनके लिए जो कि सेबी के थ्रू स्पेशल अप्रूव्ड है। नंदिता, मैंने शायद नहीं ऐड किया है, बाकी आप लिख लेना, मैं ऐड कर दूंगा, लिख के रखिए आप, मैं ऐड करके भेज दूंगा। ठीक है? बाकी मैंने अभी स्लाइड आगे मूव ऑन नहीं करी है। ठीक है? और स्लाइड बहुत पहले की बनी हुई है, बहुत पहले की इन द सेंस मतलब मैं अपडेट करता हूँ कुछ कुछ चीजें, तो वो ऐड कर दूंगा अगर इसमें नहीं होगा तो। ठीक है? ओके क्लास, सो चलें अब आगे हम।
अच्छा, अब एक बात सुनिएगा क्लास, अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो ऑब्वियस है आपको ये क्लियर हो गया है कि सेबी जो है वो कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है। एंड कैपिटल मार्केट में जब जब नीड होती है किसी भी बिजनेस के पैसे के लिए, यानी बिजनेस को क्या कंप्लीट नहीं बोला प्रीति? कंप्लीट एंड बोला, कंप्लीट नहीं बोला, क्या नहीं बोला? फोर्थ, प्राइवेट प्लेसमेंट शेयर्स। प्रीति, प्राइवेट प्लेसमेंट शेयर वो शेयर्स होते हैं जिसमें सेबी के थ्रू कुछ स्पेशल कंपनीज को अप्रूवल मिला है और उनके लिए वो शेयर्स होते हैं। और यही कंपनीज, यही आपकी कंपनीज गिल्डेज मार्केट में भी इंक्लूड होती हैं, क्योंकि वहां पर एक्चुअल में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रेड होती है, और वो भी स्पेशल कंपनीज को जो कि सेबी के स्पेशल अप्रूवल में आती है। ठीक है, उन पे आपको फोकस नहीं करना कि वो स्पेशल अप्रूवल में कौन सी कंपनीज है। ठीक है, अब क्लियर हो गया? ओके, अब देखिए क्लास, मैंने बोला कि सेबी जो है रेगुलेटर है कैपिटल मार्केट का, ये क्लियर हो गया। कैपिटल मार्केट में जब जब किसी बिजनेस के लिए पैसे की नीड पड़ेगी तो हम क्या करते हैं, शेयर मार्केटिंग को लिया जाता है मार्केट से। ठीक है, शेयर्स को मार्केट से लिया जाता है ना। और एक्चुअल में अगर कभी भी किसी भी कंपनी को शेयर मार्केट में आना है या अपने आप को शेयर मार्केट में इंक्लूड कराना है, एंटर कराना है, तो एक्चुअल में उसके लिए सेबी पूरा इन्वेस्टिगेशन करती है। पूरा इन्वेस्टिगेशन करेगी, उसकी रैंक देखेगी, उसकी पोजीशन देखेगी, उसका फाइनेंशियल असिस्ट कितना है, एवरीथिंग सेबी विल चेक आउट। फाइन। एंड सेबी जब ये पूरा चेकआउट कर लेगी तब सेबी जाकर उसको क्या करेगा, अप्रूवल देगा। ठीक है, सेबी उसको क्या देगा, अप्रूवल देगा। तो याद रखिएगा, सेबी का अप्रूवल मैटर करता है कंपनी की पोजीशन से। कंपनी की इन्वेस्टिगेशन पूरी करेगी, कंपनी में फाइनेंशियल एसेट्स पूरा कितना है, कंपनी का क्या रैंक है, एवरीथिंग सेबी विल डिटेक्ट। फाइन। अब देखिएगा क्लास, आपको एक चीज मैं क्लियर करूं, ये चीज आप प्लीज लिखिएगा क्योंकि ये पीडीएफ में नहीं है। ठीक है, ये चीज पीडीएफ में नहीं है जो मैं बताने वाला हूं, आप लिखिएगा इसको, सुन लीजिए पहले। सपोज करो क्लास, कंपनी ने ना कंपनी को सेबी का अप्रूवल मिल गया, अब कंपनी शेयर्स बना सकती है। ठीक है, एंड कंपनी को ना 5 लाख की जरूरत थी, एंड 5 लाख की जरूरत थी कंपनी को, तो कंपनी को सेबी ने अप्रूवल दिया कि आप 5 लाख के शेयर जनरेट कर सकते हो। फाइन। लेकिन सपोज करो सेबी को लगा कि ये कंपनी ना आगे बढ़ने वाली है, या प्रोग्रेसिव है, प्रोडक्टिव है, और ये आगे बहुत कुछ कर सकती है, तो कंपनी ने ना मतलब सेबी ने कंपनी को ये बोल दिया कि आप अभी तो 5 लाख के शेयर जारी करो, लेकिन आपको 5 लाख की जरूरत है इसलिए आप 5 लाख के जारी करो, लेकिन मैं आपको एक लिमिट दे देती हूँ, आपको एक लिमिट दे देता हूँ कि सेबी की मतलब मैं आपको रेगुलेशन दे रहा हूँ, इतना एक अप्रूवल दे रहा हूँ कि आप जो है 50 लाख तक की जो है शेयर्स कर सकते हो जनरेट, ये देखकर कि कंपनी का बहुत अच्छा स्कोप है, कंपनी बहुत पावरफुल है। ठीक है, तो अगर सपोज कंपनी को कभी भी सेबी उसकी जरूरत से ऊपर का अप्रूवल देती है, वॉइस ब्रेक हो रही है क्लास, एम आई ऑडिबल? प्रीति, आई थिंक योर नेटवर्क इशू, बाकी तो मुझे तो क्लास नहीं बोल रही है कि, बाकी क्लास तो मुझे नहीं बोल रही है कि मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है। पायल ने बोला है। क्लास देखो, कुछ बच्चों के नेटवर्क इश्यूज हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा मेरी तरफ से ही नेटवर्क इश्यूज हो, तो प्लीज चेक योर नेटवर्क्स, कनेक्शंस अपना देखिए। ठीक है, अब देखो ब्रेक करा देते हैं बच्चे ना, बीच में टॉपिक इतना अच्छा होता है, समझाने वाली बात होती है, उस दौरान पर कुछ ऐसा कर देते हैं कि कंटिन्यूएशन ब्रेक हो जाता है और वो पूरी चीज दोबारा से बतानी पड़ जाती है। अब आ रही है क्लास मेरी आवाज सबको? प्लीज कॉपरेट अकॉर्डिंग टू योर नेटवर्क कनेक्शन, अकॉर्डिंग टू माई साइड ऑल्सो, क्योंकि मैं भी अपने कनेक्शन देखता रहता हूँ। बाकी प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव अ कनेक्शन, प्रॉपर कनेक्शन। फाइन।
हाँ क्लास, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर सेबी से अगर हम बात करते हैं, सेबी, तो सेबी अगर कभी भी किसी कंपनी को उसकी नीड से ज्यादा का अप्रूवल देता है शेयर्स बनाने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। क्या बोलते हैं? ऑथराइज्ड कैपिटल। सपोज किसी कंपनी को 5 लाख की जरूरत थी, तो एक्चुअल में सेबी ने उसे 5 लाख के लिए तो बोल दिया शेयर्स जारी करने के लिए, लेकिन उसको एक अपर लिमिट भी दी है, दैट इज ऑफ 50 लाख तक। सपोज एग्जांपल दे रहा हूं, तो ये कैपिटल जो होगी 50 लाख तक की, ये क्या कहलाएगी? ऑथराइज्ड कैपिटल कहलाएगी। ठीक है क्लास? उसी के साथ क्लास अगर मैं बात करूं, सपोज अब ना 50 लाख के शेयर जारी किए गए, मतलब 50 लाख की जरूरत थी तो 50 लाख के शेयर जारी करे किसी कंपनी ने। अब 50 लाख की शेयर्स में सपोज करो जितने लोग ना इंटरेस्ट दिखाते हैं, इंटरेस्ट दिखाने का मतलब कि जितने लोग इंटरेस्टेड हैं उस शेयर्स को खरीदने के लिए, ठीक है, जितने कस्टमर्स इंटरेस्टेड हैं शेयर्स को खरीदने के लिए, जितने रुपए के शेयर खरीदने के लिए, उस कैपिटल को नाम दिया जाता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, उस कैपिटल को नाम दिया जाता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, समझ आई बात क्लास? तो जनरली हम बात कर रहे हैं ऑथराइज्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल भी दो टाइप की होती है। सपोज करो अगर कभी भी हमारे जितने इंटरेस्ट है उससे ज्यादा, मतलब लाइक 5 लाख के इंटरेस्ट जारी किए थे, लेकिन 5 लाख से ऊपर लिमिट आ गई, लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा आ गया, लोगों को इंटरेस्टेड है शेयर्स खरीदने में, तो मुझे 5 लाख से ऊपर के शेयर जारी करने पड़ गए, तो हम कहेंगे ये ओवर सब्सक्राइब्ड कैपिटल है। और अगर सपोज वो 5 लाख से कम शेयर्स रहते हैं, कम में इंटरेस्ट रहता है लोगों का 5 लाख से, तो हम ये कहेंगे वो अंडर सब्सक्राइब्ड है। ठीक है, अंडर सब्सक्राइब्ड कैपिटल है। उसी के साथ अगर सपोज करो अब हमारा जितने में इंटरेस्ट नहीं है, जितने कैपिटल में, जितने शेयर्स में इंटरेस्ट नहीं है लोगों का, वो एक्चुअल में कंपनी अब बुलाएगी, बाकी बच्चों के लिए इंटरेस्ट जताएगी कि आप इनको भी खरीदो, लोगों को अनाउंस करेगी कुछ ऑफर से या जैसे भी, तो वो आपके क्या कहलाएंगे? कॉल्ड अप कैपिटल कहलाएंगे। ठीक है, वो क्या कहलाएंगे? कॉल्ड अप कैपिटल, CALLED, कॉल्ड अप, UP, अप कैपिटल। ठीक है, तो समझ में आया क्लास? एक्चुअल में फर्स्ट वन आपका ऑथराइज्ड कैपिटल, जितने का ज्यादा अप्रूवल मिला है, साथ के साथ जितनों में इंटरेस्ट दिखाया है लोगों ने वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल दो टाइप के, वन इज ऑफ योर ओवर सब्सक्राइब्ड एंड सेकंड वन इज योर अंडर सब्सक्राइब्ड, एंड द थर्ड वन इज योर कॉल्ड अप कैपिटल, जिसके लिए लोगों को इंटरेस्ट नहीं था और कंपनी ने उनको कॉल करके लिए बुलाया है। और उसके बाद अगर सपोज लोगों ने जिनके लिए पेमेंट कर दी है, जितने शेयर्स की पेमेंट हो चुकी है, वो आपके कहलाते हैं पेड अप कैपिटल। वो आपके क्या कहलाते हैं? पेड अप कैपिटल। क्लियर हुआ क्लास? क्लास क्लियर? ओके, यानी आपको क्लियर हो गया। ठीक है, सो क्लास अब ये बातें दिमाग में आपने रख ली हैं। लास्ट वन इज पेड अप कैपिटल। अंशिका, पेड अप, PAIDUP, पेड अप कैपिटल। ठीक है, हाँ प्रिया, कुछ कहना चाहते हो आप? सर अगर ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होगा तो फिर कंपनी क्या करेगी? ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होगा तो सेबी ने उसको बोल तो रखा है कि आप 5 लाख से ऊपर 50 लाख तक के अप्रूवल कर सकते हो शेयर्स में, तो आपको कंपनी वहां से उस अमाउंट का शेयर्स बनाना शुरू कर देगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब चलिए क्लास, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये बात तो हो गई फर्स्ट। अब यहाँ पर आपका ना मैंने ये चार्ट टाइप ऑफ बनाया हुआ है, आप इसको एक बार देख लीजिए, बहुत सिंपल सा है। इंडियन कैपिटल मार्केट में आपकी 4 चीजें हैं, 5 बेसिकली। वन इज ऑफ योर मार्केट, मार्केट में 2 टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, एंड थर्ड वन जो मैंने आपको बताया गिल्ड एज मार्केट, वो मैंने नहीं रखा है। पेड अप कैपिटल, फिर प्रिया, पेड अप कैपिटल वो कैपिटल होती है जिसके लिए, जिस शेयर्स के लिए ऑलरेडी पेमेंट कर दिया गया है, शेयर्स खरीदे लेकिन पेमेंट नहीं आई, समझ रहे हो? तो जिनके लिए पेमेंट आ चुकी है, पेड हो चुका है, वो पेड अप कैपिटल में आते हैं। ठीक है, अब मान लो मैंने आपको कॉल किया, आप एज ए स्टूडेंट हो, मैंने 50 स्टूडेंट्स को कॉल किया कि हमारा ये कोर्स मिल रहा है, आप ये सब्सक्राइब कर लो। तो अब आप इंटरेस्टेड हो, उसमें से 25 लोगों ने सब्सक्रिप्शन ले लिया, तो 25 लोग सब्सक्रिप्शन कैपिटल में आ गए, सब्सक्राइब्ड कैपिटल में आ गए।
अब 25 जो थे वो इंटरेस्टेड नहीं थे, वो आपके किस में आ गए, वो आ गए आपके उसमें जो कि आपके इंटरेस्ट नहीं है लेकिन हम उनको कॉल करेंगे, वो कॉल्ड अप कैपिटल में आ गए। अब अगर 25 जो आपके इंटरेस्टेड थे उन्होंने पेमेंट कर दी, वो किस में आ गए, पेड अप कैपिटल में आ गए। देखो कितना सही एग्जाम्पल है, ठीक है। कीरत कुछ आप पूछ रहे हैं, आप टाइप कर रहे थे या रुक जाते हो, क्या मतलब, कुछ पूछना है आपको? नो, क्लियर है ना, ओके ओके ठीक है। कीरत आप तो बीकॉम है ना, आई थिंक यू आर कॉमर्स स्टूडेंट आई थिंक, बीटेक। ओके कीरत, ये फीमेल नेम है या मेल नेम है, बॉय का नेम है या ये गर्ल नेम है, कीरत? ओके अमरजीत, आपको सबका पता है, आप पूरी हिस्ट्री रखते हो क्या सबकी? मतलब उसका आंसर करने से पहले आपने मुझे आंसर किया। ओके ओके हाँ मुझे अच्छा पता है, सीरियसली मैं अब तक इसी डाउट में था कि ये कोई फीमेल है, कीरत वर्धान, जो मेरे से पूछती है। मैं कई बार शायद पूछती वर्ड भी यूज कर चुका हूँ कि आप पूछ रही हो, ऐसा कुछ मैंने बोल दिया हो क्या पता। बाकी अब तक भी मैं अगर ना क्लियर होता तो मैं अब तक ये डाउट में रहता, बैच फिनिश हो जाता कि हाँ ये कोई लड़की है। History is my favorite subject. Amarjeet, I think you should go for history then. Why you are here? I think you have no interest in GA and banking awareness ना? इंटरेस्ट है सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो फिर ऐसा क्यों, मुझे आप क्यों बोल रहे हो ये बात कि मेरे को हिस्ट्री में मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मतलब मुझे तो आपने ये बोला था। बात बुरी लगेगी ना अमरजीत। नो सर, आपने बोला सबकी हिस्ट्री रखते कल हो, के तो आप टेस्ट में हाईएस्ट मार्क्स अमरजीत के, कांग्रेचुलेशन अमरजीत, यू विल टॉप द, you have topped Thank the you, class sir. actually. Okay, good, अच्छी बात है, आप ऐसे ही करते रहो। थैंक यू सर। सर आपको तो सारे ही आते सर। कीरत, मतलब क्या कहना चाहते हो आप? ओके ओके ओके, हाँ कीरत एक्चुअली, हाँ मैं तो ये किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नहीं ऐसे स्पेशलिटी दिखाता, बाकी मेरा सब्जेक्ट साइकोलॉजी फेवरेट है। हरिमोहन, हाँ मैं सोच रहा हूँ बैंकिंग में एक टेस्ट रख लिया जाए। हाँ कनिका, प्राइवेट प्लेसमेंट में जो इन्वेस्ट करते हैं उन्हें क्वालिफाइड बायर्स कहते हैं। एग्जैक्टली exactly. कनिका इज गुड गर्ल, कनिका को आता है। कनिका आपने पहले भी क्लासेस ली हैं या आपने पढ़ा हुआ है क्या पहले, या आपका सब्जेक्ट है ये? अच्छा आप बीकॉम से हैं, ग्रेट। तभी तो मैं कहूँ हाउ डू यू नो दैट ऑथराइज्ड कैपिटल एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल, बिकॉज व्हाइल आई एम, मतलब मैं जब ये बता रहा था, समझा रहा था, तो आपकी चैट में ऑलरेडी आ चुका था वो वर्ड। गुड, आई लाइक इट। अच्छा लगता है जो बच्चे पढ़ी हुई चीजें अपने याद रखते हैं, बाकी बच्चे तो नहीं तो यही बोल देते हैं सर तब पढ़ा था पता नहीं याद नहीं है सर। अच्छा रेणुका, आप भी बीकॉम है, गुड। हाँ मानस, तो अच्छी बात है ना कि ये था और उन बच्चों को याद है।
था को था मत बनाओ, है बनाओ। अरे ग्रेट राहुल, अब असली सामने आ रही है। न्यू स्टूडेंट्स भाई वो भी कुछ बोल सकते हैं, चिराग, विशाखा। अब तो सभी आप एमकॉम हो जाओगे, बीकॉम हो जाओगे, मुझे ऐसा लग रहा है। I am also sir. फ्रैंकी, अरे वाह। नंदिता, वैष्णवी, पायल भी, भारणी, नंदिनी राय, नंदिनी गौरी, नवेद्य। बिजनेस करना है मानस, डोंट माइंड इट, बट आई थिंक यू आर पंजाबी ना? यू आर पंजाबी या? हाँ, तो आई नो कि ऑल पंजाबी जनरली डू बिजनेस। जनरली मतलब आई हैव सीन तो सो मेनी ऑफ पंजाबी जो जनरली बिजनेस करते हैं, ठीक है। सो अच्छी बात है, आप बिजनेस करिए, कोई बात नहीं। Oh my God, Payal is masters in chemistry. Okay, Payal, good that you are getting the class. I just want this कि आप क्लास समझें। चिराग बनिए तो करते ही हैं, अग्रवाल भी पंजाबी होते हैं, अग्रवाल पंजाबीज भी होते हैं, ठीक है। बनिए, और भी करते हैं, जैन वगैरह, सीए वगैरह ज्यादातर होते हैं। अच्छा रेणुका, आपको थैंक यू सो मच रेणुका, एटलीस्ट अब आपको क्लियर है। सुशील, बीटेक मैकेनिकल। शौर्य कुंडू, ओके आप सीए कर रहे हैं शौर्य, एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम्स। व्हाई शौर्य? एटलीस्ट आप तो सिक्योर्ड है ना, सीए कर रहे हैं तो आपका हो ही जाना है कंप्लीट। ओके, आप इंटर के बाद बैंक ज्वाइन करना चाहते थे। नंदिनी, आप बीटेक थर्ड ईयर में, आई गेस आई एम द ओनली जूनियर है। नो नंदिनी, बहुत बच्चे हैं। प्रियांजलि, आपने जॉब छोड़ दी फॉर टू डू एसएससी सीजीएल। ओके प्रियांजलि, कौन सी जॉब कर रहे थे आप? बीटेक कर रहा हूँ, डोंट नो कुछ, डोंट नो मच अबाउट कॉमर्स। ओके फ्रैंकी, फ्रैंकी डोंट वरी अबाउट दैट। फ्रैंकी, यू आर मेल और मतलब यू आर अ बॉय और अ गर्ल? मेल, ओके। स्टार्टअप था प्रियांजलि का, ओके। Preeti, CA final student. Preeti, I don't know why the CA students are doing for this. CA students, आप तो secured हो। You are at the end stage of your life. आप अब secure हो, अब आपको कोई नहीं रोक सकता कामयाब होने से। गुड गुड गुड, अच्छा लग रहा है क्लास को देखकर कि सब अच्छे अच्छे क्वालिफिकेशन से हैं, क्वालिफाइड हैं। P Bharani, I'm dentist. I'm purely from science background. I'm little bit nervous. No P Bharani, don't get nervous. I'm with you. Don't worry. मैं आपको हर चीज बताऊंगा। You are a dentist, यानी BDS किया हुआ है आपने। Don't worry. Don't worry. ठीक है Bharani, कोई बात नहीं। ओके क्लास, सो आई थिंक इट्स टाइम नहीं है हमारे पास ना आज इस बात के डिस्कशन के लिए। हम फिर कभी इस बात पर डिस्कशन लेंगे। बाकी क्लास ये हम अभी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में फिर से। सो आज की बातें जितनी समझाई हैं वो सब आपको क्लियर है, ठीक है। ठीक है, तो नंदिनी कोई बात नहीं, मैं हूं ना, डोंट वरी, मैं सब बताऊंगा आपको, जितनी बातें हो सकती हैं सब मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओके क्लास, सो ठीक है, आज की बातें सब क्लियर हैं आपको। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, डोंट वरी। एंड दिस इज फॉर ऑल टुडे, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच क्लास, टेक केयर ऑल ऑफ यू। Bye, मिलते sir. हैं, बाय बाय। बाय अमरजीत। Interesting class था सर आज। ओके